प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे इस पवित्र सप्ताह में। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों का बोझ को, मेरे पापों का बोझ को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान एक अद्भुत कार्य है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। इस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। सो आइए यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय पे अपने ध्यान को लगाएं। यशायाह 53 अध्याय में यशायाह प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में भविष्यवाणी करता है और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह से 700 साल पूर्व लिखी गई। सो यशायाह कहता है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे यशायाह का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि जो समाचार यशायाह को और उस समय के लोगों को दिया गया, उस सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। और मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, ये एक सुसमाचार है। और इस सुसमाचार में आज 21वीं शताब्दी की कलीसिया हो या फिर अन्य जाति हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, किसने विश्वास किया। सो मेरे प्रियो, जिस किसी ने भी विश्वास किया उसने उद्धार को पाया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, जिसने भी इस सुसमाचार पे विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ और क्रूस में अपना प्राण को त्याग दिया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़ते हुए मृत्यु के ऊपर जय हुआ और पुनरुत्थित हुआ, जिसने भी इस सुसमाचार पर विश्वास किया उसने अपने पापों से उद्धार पाया, मोक्ष पाया, छुटकारा पाया और अनंत जीवन पाया। प्रेज द लॉर्ड। सो आगे यशायाह कहता है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसी दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में यशायाह कह रहा है और वो एक बहुत ही गंभीर बात को कह रहा है। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। 3 पद कहता है मेरे प्रियो, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि वो अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पूरा जीवन काल को अगर हम देखते हैं, है ना, माना जाता है कि यीशु मसीह 33 वर्ष तक इस संसार में रहा और वो अपने जीवन को व्यतीत किया और 3.5 साल वो सेवा कार्य को किया। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का तीखी बातों को और लोगों के द्वारा निराशाजनक शब्दों को उसने अपने जीवन में सुना है। लोग यहाँ पे कहता है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। ये जो दुख है यीशु मसीह के संदर्भ में बहुत बड़ा दुख है मेरे प्रियो, कि वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। सो मेरे प्रियो,
आप क्रूस के समय ये चित्र देख सकते हैं, जब पिलातुस ने कहा कि मैं किसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं इस पर्व में, उस फसह के पर्व में। तो शास्त्री और फरीसी के उकसाने पर भीड़ ने कहा हमारे लिए बरअब्बा को ही छोड़ दो। तो पिलातुस ने कहा तो फिर यीशु का, जो यहूदियों का राजा है, उसका क्या करें? तब भीड़ ने कहा उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। सो मेरे प्रियो, वो मनुष्यों के द्वारा त्यागा हुआ था और लोग उसका मूल्य नहीं जाने। सबसे बड़ा शब्द जो है यीशु मसीह के संदर्भ में, कि लोगों ने यीशु मसीह का मूल्य को, यीशु मसीह की बहुमूल्यता को उस समय लोगों ने नहीं जाना। और मेरे प्रियो, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। परंतु जिसने भी मेरे प्रियो यीशु मसीह का मूल्य को जाना, वो मेरे प्रियो अनंत जीवन को पाया, स्वर्ग राज्य को पाया। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग लोक को पाया। याद कीजिए, दो डाकू यीशु मसीह के दाहिने और बाएं ओर मेरे प्रियो क्रूस पे चढ़ाए गए थे। एक ने यीशु मसीह से ये कहा, क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को और हमें बचा। परंतु उसके बगल वाले डाकू ने कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तब वो डाकू क्रूस पर से ही यीशु का मूल्य को जाना मेरे प्रिय, यीशु की बहुमूल्यता को जाना। और उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो वो यीशु मसीह क्रूस से मेरे प्रियो उस डाकू को कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, जिसने भी यीशु मसीह के मूल्य को जाना, यीशु मसीह की बहुमूल्यता को जाना, उन्होंने स्वर्ग राज्य का स्वाद को चखा, उन्होंने स्वर्ग राज्य को पाया। वे स्वर्ग लोक में मेरे प्रियो उठा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, वो डाकू एक जीता जागता हमारे सामने एक गवाह है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो महान और अद्भुत और प्रेमी है मेरे प्रियो, है ना। सो प्रभु चाहता है कि लोग उसे जाने, लोग यीशु मसीह को पहचाने, उसका मूल्य को जाने कि वो कौन है ना। सो इसीलिए आप क्रूस में देखते हैं यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया कि जब यीशु मसीह के हाथों में कील ठोका गया और उसे कीलों से ठोक दिया गया, क्रूस पे जब चढ़ा दिया गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा मेरे प्रियो कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, लोग यीशु मसीह के मूल्य को, यीशु मसीह को लोगों ने नहीं समझा कि वे अपने ही प्रतिज्ञात मसीह राजा के साथ में ये सारा कार्य कर रहे हैं। परंतु ये उद्धार का कार्य परमेश्वर की योजना में था कि यीशु मसीह इसी प्रकार से क्रूस में बलिदान होगा और यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस में अपना प्राण को त्यागेगा। सो मेरे प्रियो, जब आप मरकुस 10:45 पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में आपके छुड़ौती के लिए, मेरे छुड़ौती के लिए, हमारे प्राण के छुड़ौती के लिए अपना बलिदान, अपने प्राण को देने के लिए इस क्रूस में, इस संसार में आया। और मेरे प्रियो, ये हर प्रकार से मानने के योग्य है, ये सत्य है, ये इतिहास है और मेरे प्रियो ये सच्चाई है कि यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वो स्वर्ग में विराजमान है, वो फिर आने वाला है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान इतना बड़ा है मेरे प्रियो, एक ही बलिदान, एक ही समय और सब समय के लिए मेरे प्रियो। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है, एक ही बलिदान, एक ही बार और सब समय के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरे प्रियो आज से 2025 साल पूर्व वो कलवरी पर मेरे प्रियो दे चुका। अब मेरे प्रियो, लोग इस क्रूस पे हुए
बलिदान पर, इस क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु पर लोग विश्वास करें, उसके मूल्य को समझें और मेरे प्रियो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, यीशु मसीह को अपना प्रभु के नाम में लोग अंगीकार करें, स्वीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो यहाँ लिखता है यशायाह 53:3 में लिखता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यीशु मसीह जब इस संसार में था मेरे प्रियो, तो लाजर जो मरा हुआ था उसको यीशु ने कहा कि हे लाजर बाहर निकला। मेरे प्रियो जिस से यीशु ने कहा जो मर गए थे उठ, तो वो लोग उठ गए, वो बाहर आ तो बाहर आ गए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसके शब्दों में जीवन है, उसके शब्दों में मेरे प्रियो सामर्थ है। यीशु मसीह का रोग से जान पहचान था, अंधे देखने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, दुष्टात्मा भाग जाती थी। यीशु के नाम में मेरे प्रिय चंगाई है। आज भी वही यीशु हमारे साथ है, वो यीशु जीवित है, वो यीशु स्वर्ग में विराजमान है मेरे प्रियो। आज वो हमारे साथ है, इस बात पे विश्वास करें मेरे प्रियो, और अपने प्रभु के साथ तन मन से हम लिपटे रहे मेरे प्रियो, है ना। सो वो यीशु के नाम में आज भी हम चंगाई को पाते हैं, आज भी हमारी दुर्बलताएं दूर होती है, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आध्यात्मिक रूप से मेरे प्रियो हम चंगे हुए हैं। जो हम पाप से मेरे प्रियो हम बीमार हो गए थे, पाप के कारण हम रोगी हो गए थे, पाप के कारण हम मर रहे थे, यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो हमको अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह हमारे पापों से हमको छुड़ाता है, यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी यीशु का नाम हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है, हमको स्वतंत्र करता है, दुष्टात्मा से स्वतंत्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु का नाम में सामर्थ है। आज यीशु हमारे मध्य, इस वचन में मेरे प्रियो हम यीशु के बातों को देखते हैं, इस वचन में हम यीशु को देखते हैं। इसलिए एवरीडे मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के साथ बना रहना है, उसके वचन के साथ बना रहना है। आगे मेरे प्रियो लिखा है, आगे 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह मेरे प्रिय, ये बात हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह हमारे रोगों को सह लिया मेरे प्रिय। उसके कूड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके कूड़े खाने से मेरे प्रियो हमारा पाप क्षमा हुआ, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हम उद्धार पाए मेरे प्रियो, है ना। और हमारे ही दुखों को वो उठा लिया, है ना, और वो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया मेरे प्रियो। हमारा बोझ को, हमारे पाप के बोझ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। भजन संहिता 68 वर्स 19 में लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और मेरे प्रिय मत्ती 11 अध्याय में 28 से आगे लिखता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सो मेरे प्रिय, यीशु मसीह आज हर एक पाप से दबे और अपने जीवन के बोझ से दबे लोगों को अपने पास बुलाता है, ताकि वो हमें विश्राम दे, ताकि वो हमको क्या दे, शांति दे, छुटकारा दे। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे प्रियो आपके और मेरे पापों का बोझ को अपने ऊपर उठाया है इस कलवरी क्रूस में, आज से 2025 साल पूर्व। सो मेरे प्रियो, और वो हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सो मेरे प्रिय, यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्रूस में, जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है उसके साथ में मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे कारण हो रहा है, वो आपके और मेरे कारण हो रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखता है, निश्चय
हाँ मेरे प्रियो, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह मेरे प्रियो वो पवित्र था, वो निष्कलंक था, वो निष्पाप था मेरे प्रियो, वो पाप से अज्ञात था, उसका पाप से कोई भी लेना देना नहीं था। वो पवित्र था, निष्कलंक था, धर्मी था और निष्पाप था यीशु मसीह। सो मेरे प्रियो, परंतु परंतु मेरे प्रियो, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, है ना। वो आपके और मेरे पापों का बोझ को अपने ऊपर ले ले रहा है। परमेश्वर पिता हमारे हर एक पापों का बोझ को अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में लाद दे रहा है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आपके और मेरे पापों का बोझ को लिए हुए इस क्रूस पे मेरे प्रियो चढ़ रहा है, और आपके और मेरे लिए वो पाप बन रहा है और वो श्राप बन रहा है, और आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो वो प्रायश्चित कर रहा है, और मेरे प्रियो वो बलिदान हो रहा है क्रूस में। सो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा अर्थ रखता है यीशु मसीह के संदर्भ में। सो मेरे प्रियो, जब हम नए नियम के बातों को पढ़ेंगे, गलाती की पत्री को, कि जो काट पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लिया, है ना। सो और कुरंथ की पत्री को आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर हमारे लिए पाप ठहराया, है ना। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए पाप ठहराया। कहने का मतलब है कि ये वचन वहाँ पे पूरा होता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, है ना। और आगे लिखता है मेरे प्रियो 7 वचन में, वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे अपराधों के कारण, परमेश्वर के लोगों के अपराधों के कारण, उनके अधर्म के कारण यीशु मसीह को मार खाना पड़ा, क्रूस पे चढ़ना पड़ा और अपना बलिदान देना पड़ा। सो मेरे प्रिय, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब परमेश्वर हमको मेरे प्रिय छुटकारा देता है, क्षमा देता है, चंगाई देता है और मेरे प्रिय अनंत जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो और आगे आगे आप देखते हैं मेरे प्रियो 6 वचन में देखते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए, हम सभी के अधर्म का बोझ को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया। मेरे प्रियो, हम सबों के अधर्म का बोझ को परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के ऊपर में लाद दिया, और यीशु मसीह आपके पापों का और मेरे पापों का बोझ को लिए हुए वो कलवरी पर चला गया, है ना। सो मेरे प्रियो, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, इसीलिए, है ना। और यीशु मसीह ने कहा कि किसी का 100 भेड़ था, उसमें से एक खो गया तो 99 को वो अपने घर में रखता है भेड़शाला में, और एक खोए वो को वो ढूंढने जाता है। तो वो प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने, क्योंकि हम पाप में खो गए थे, पाप में भटक गए थे मेरे प्रियो, हम पाप में खो गए थे, पाप में भटक गए थे और अपना अपना रास्ता ले लिए थे। जिसको जैसा अच्छा लगता था वो वैसा अपना जीवन को जीता था, परमेश्वर से दूर हम हो गए थे। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया, और यीशु मसीह आपके पापों का और मेरे पापों का बोझ को लिए हुए वो क्रूस पे चढ़ गया। उसके क्रूस में बहे लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा मेल कराया, और मेरे प्रियो हमें पूरा पूरा छुटकारा दिया, हमारे पापों के लिए पूरा पूरा वो दाम चुकाया और हमें अनंत छुटकारा दिया। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए अपना प्राण को त्याग दिया क्रूस में, और मेरे प्रियो वो अब
कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़ के मेरे प्रियो वो जी उठा और हमारा उद्धार को वो संपूर्ण किया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। सो हम एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं मेरे प्रियो, जो इतना प्रेम करता है हमसे, इतना प्रेम करता है मनुष्य जाति से। तो मेरे प्रियो, आज हमारा ये जिम्मेवारी है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आज जो सुसमाचार हम यीशु मसीह का लोगों को सुनाते हैं, उस पर किसने विश्वास किया, उस पर किसने भरोसा किया, कितनों ने यीशु को ग्रहण किया और हमने कितनों को यीशु का सुसमाचार सुनाए। ये समय है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार को लोगों को सुनाएं। ये समय है हम यीशु मसीह के उद्धार की बातों को लोगों तक पहुंचाएं मेरे प्रियो, ताकि लोग उद्धार का सुसमाचार सुने और मेरे प्रियो उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आपसे नम्र निवेदन है कि इस संदेश को अपने परिवार में, मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग इस संदेश को सुने और प्रभु के करीब आए। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेज द लॉर्ड। पवित्र सप्ताह में परमेश्वर आपको और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।